ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया कि उसकी कोविड वैक्सीन टीटीएस का कारण बन सकती है, जिससे खून का थक्का जमता है। भारत में इसी कंपनी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपना फॉर्मूला दिया था, जिससे कोविशील्ड को बनाया गया था। इस वैक्सीन के भारत में लगभग 170 करोड़ डोज लगाए गए थे। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी लगाई गई थी। लेकिन यहाँ जो सवाल है वो कोविशील्ड को लेकर है। भारत में ये वैक्सीन मैक्सिमम लोगों को लगाई गई है। ऐसे में इस खबर के आने के बाद से आप सभी लोगों के मन में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अब क्या होगा। इसीलिए आज मतलब की खबर में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप किसी भी तरह की इमरजेंसी या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबका मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता। किसी को वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट 0 होता है तो किसी को 100%। इसीलिए वैक्सीन से जान का रिस्क 10 लाख में से एक को ही है। अब सवाल ये है कि अपनी देखभाल आप आगे करेंगे कैसे। तो जवाब ये है कि ऑटोफैगी की मदद से, यानी हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको व्रत रहना होगा और व्रत में दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना होगा। वैक्सीन तो वैसे भी हम में से ज़्यादातर ने लगवाई ही है, जिसके चलते शरीर में S1 S2 प्रोटीन और म्यूटेंट S प्रोटीन की मात्रा ज़रूर बढ़ गई होगी। इनसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार CCR5 फैक्टर एक्टिव होने की आशंका भी बढ़ गई है। इससे नसों में प्लेटलेट्स चिपकने लग जाते हैं। यही आगे चलकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डालता है। इससे बचने के लिए आपको समय समय पर S1 S2 प्रोटीन के लेवल की जांच करानी होगी। इसके अलावा आप CCR5 लेवल, साइटोकाइन प्रोफाइल और इन्फ्लेमेटरी मार्कर की भी जांच करा सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इससे इतर कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल भी की थी। कई स्टडीज़ में ये साबित भी हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के आने के बाद पहले साल में ही 60 लाख लोगों की जान बचाई गई थी। वहीं WHO ने भी दावा किया था कि 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित और असरदार भी है। भारत में इस वैक्सीन की मॉनिटरिंग करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिपोर्ट से बेवजह घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस साइड इफ़ेक्ट की बात सामने आ रही है वो कोविशील्ड ही नहीं, दूसरी वैक्सीन्स में भी होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ कोविशील्ड के साथ ही है। कई लोगों के मन में ये बात भी आएगी कि हाल फिलहाल में जो हार्ट अटैक आए हैं, कहीं वो इस वैक्सीन की वजह से तो नहीं। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पर लगातार शोध किया जा रहा है। शोध में एक बात तो साफ हो गई है कि वैक्सीन का सडन कार्डियक अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात खून के थक्के जमने वाली बात की, तो इस पर आगे भी शोध होता रहेगा। देश और दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को पता है कि किसी न किसी दवा या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि ये नहीं कहा जा सकता कि क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है या कम, क्योंकि इसका कोई आंकड़ा, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसीलिए इसे लेकर बेकार में चिंता ना ही करें तो बेहतर है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।